हमारे इस चैनल वी द डेमीगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि खुश होने के लिए क्या चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे बहुत सारा पैसा चाहिए, कुछ कहेंगे बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, या तो ऑर्नामेंट्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। एक लिस्ट बन जाएगी बहुत लंबी कि हम तब खुश रह सकते हैं जब हमें ये चाहिए। और जब हम ऐसी कंडीशन रख देते हैं तो वो कंडीशनल हैप्पीनेस होती है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं होती। एक आपने कंडीशन रख दी, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप जी तोड़ के मेहनत करते हैं, उतना सारा पैसा भी जमा कर लेते हैं, तो जब आप उस लेवल पर पहुंचते हैं तब आपको या तो और ग्रीड होता है कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए, या आप वहां पर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत पैसा हो गया, अब मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो आपकी कंडीशन थी कि आपको पैसा मिले तो आप खुश होंगे, लेकिन अब आपकी कंडीशन चेंज हो गई, अब खुश तो फिर भी नहीं हुए। रियल हैप्पीनेस किसको कहते हैं? रियल हैप्पीनेस कहते हैं जब आप अंदर से खुश हैं। अनकंडीशनल हैप्पीनेस इज रियल हैप्पीनेस। और उसके लिए हमें अपनी दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना होगा। दृष्टि में तो हमारे आ रहा है कि हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर जो मेरे साथ खुशी खुशी रह सके। ये हमारी दृष्टि में है, लेकिन दृष्टिकोण बदलना ज़रूरी है। अब मैं इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे। राजा ने कहा कि मैं अपनी प्रजा का देखना चाहता हूँ कि कितनी खुश है, कितनी सुखी है मेरे राज्य में, और क्या मेरे काम करने का तरीका उनको सही लगता है। तो वो अपने कुछ मिनिस्टर्स को साथ लेके और घूमने चला गया। तो राजा ने देखा कि एक किसान एक खेत में काम कर रहा है, उसके साथ उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ भी थी। सबके पास कोई पहनने को बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन बहुत खुश दिख रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। जब लंच का टाइम हुआ तो बैठ के सारे खाना खा रहे थे, लेकिन खुश थे। राजा ने सोचा कि ये तो बहुत खुश है, देखना चाहिए ये शाम तक खुश रहते हैं या कुछ इनको भी कोई प्रॉब्लम है। उनके पीछे पीछे छुप के रात को उनके घर की तरफ गया। देखा कि उन्होंने सबने अपना खाना बनाया, बहुत सादा सा खाना, चटनी के साथ रोटी बनाई, खाई और खुशी खुशी सब सो गए। राजा बड़ा हैरान हुआ कि कोई इंसान जिसके पास सिर्फ खाने को चटनी और रोटी है, पहनने को ऐसा कपड़ा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, वो खुश कैसे रह सकता है। तो राजा ने अपने मिनिस्टर से पूछा कि ये लोग खुश कैसे हैं। मिनिस्टर ने कहा, महाराज ये 99 क्लब के मेंबर नहीं हैं, इसलिए ये खुश हैं। राजा को समझ नहीं आया ये 99 क्लब है क्या। तो राजा ने कहा, भाई मुझे समझाओ, मुझे नहीं समझ आया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मंत्री ने कहा कि महाराज समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, लगभग 1 साल का टाइम चाहिए, ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ कि ये 99 क्लब क्या है। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे अगर तब भी आप मुझे समझा नहीं पाए फिर तो मैं आपको पनिश कर दूंगा कि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। मिनिस्टर ने कहा ठीक है, आप मुझे पनिश कर देना अगर आप मेरी बात को सही ना माने तो। अब हुआ ये कि मिनिस्टर को तो 1 साल का टाइम मिल गया था। उसने एक बैग में 99 सोने के सिक्के डाले और चुपके से जाके उस गरीब किसान की झोपड़ी में फेंक दिए रात के टाइम पर। सुबह किसान उठा, उसने देखा अरे ये कहाँ से आए, सोने के सिक्के इतने सारे। और वो देख के इधर उधर देखा किसके हैं, पूछा तो किसी के नहीं थे, क्योंकि उसकी झोपड़ी में थे। तो उसने कहा ये अब ठीक है, क्योंकि मुझे मिले हैं तो मेरे ही हो गई है। उसने गिनने के बाद उसने देखा अरे ये तो 99 है। किसान ने सोचा कि अगर इसमें एक और मिल जाए किसी तरीके से तो पूरे 100 हो जाएंगे। 100 का आंकड़ा कितना अच्छा आंकड़ा होता है। और वो मेहनत तो कर ही रहा था पहले से, और उसने ये सोचा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं इतना कमा पाऊँ कि घर के खर्च के बाद मैं एक सोने का सिक्का और जमा कर लूं और इस बैग में डाल के इनको पूरे 100 कर लूं। अब किसान के मन में हर दम यही बात रहने लगी कि कैसे और कब मैं एक सिक्का और कमाऊं और इसमें मिला के इसको 100 करूं। उसके लिए मेहनत भी कर रहा था, लेकिन किस्मत की बात की बारिश ठीक नहीं हुई तो उसकी फसल ठीक नहीं हुई, और फसल ठीक नहीं हुई तो अनाज सिर्फ इतना ही होगा कि वो अपने घर के लोगों का ही पेट भर पाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा कि बेच ले वो और पैसे इकट्ठा कर ले। तब उसने अपने ज़रूरतों में कंजूसी करना शुरू कर दिया। हम दूध नहीं लेंगे क्योंकि हमको पैसा जमा करना है, एक सिक्का हमें गोल्ड कॉइन और इकट्ठा करना है ताकि ये 100 हो जाए। हम नए कपड़े नहीं लेंगे, जैसे भी लेते हैं इस बार नए नहीं लेंगे, पुराने फटे हुए में काम चलाएंगे ताकि हमें एक
कॉइन और मिल जाए और हम उसमें मिला दें, और जब वो 100 हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस वो इसी चक्कर में लगा रहा। अब हालत ये हो गई कि धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरतों में कटौती करना शुरू कर दिया, फसल अच्छी नहीं हुई थी और सब परेशान रहने लगे। बच्चों ने कहा हमारे पास है जब खाने को, कम से कम इतना तो हुआ ही है ना कि हम पेट भर के खा पाएँ, अपने लिए कपड़ा खरीद पाएँ, तो क्यों नहीं हम इसको यूज़ करें, क्यों हम इसको जमा करते जा रहे हैं। लेकिन किसान ने कहा नो, मुझे तो 1 कॉइन और इकट्ठा करना है, फिर मैं खुश होऊंगा, फिर हमारा परिवार खुश होगा, उसके बाद हम मन चाहे तरीके से उसको खर्च कर पाएंगे और हम खुश रह पाएंगे, तो इसलिए कोई इसको यूज़ नहीं करेगा। बच्चे परेशान रहने लगे, उसकी वाइफ परेशान रहने लगी, आपस में उन लोगों में मनमुटाव होना शुरू हुआ। तो एक दिन मिनिस्टर ने कहा 99 क्लब का थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। राजा को लेके गया किसान के पास। किसान के माथे पे तौरिया चढ़ी हुई थी, गुस्से में था किसान। उसकी वाइफ एक कोने में नाराज़ बैठी हुई थी, बच्चे काम कर रहे थे, बहुत अनमने तरीके से काम कर रहे थे। राजा ने सोचा ये क्या हुआ, अभी कुछ 4-6 महीने पहले तो बहुत खुश थे ये लोग। तो मंत्री ने कहा अभी नहीं, अभी आपको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, और कुछ दिन के बाद मैं आपको यहाँ लेके आऊँगा और फिर मैं 99 क्लब का मतलब आपको समझाऊँगा। धीरे धीरे करके साल हो गया। राजा ने मिनिस्टर को कहा अब बताओ भाई, समझाओ, और अगर नहीं समझा पाए तो अब तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। मिनिस्टर जो था राजा को फिर उसी किसान के घर लेके गया। जाके देखता है किसान बीमार है, उसकी वाइफ जो है वो भी ऐसा दिखने लग गई है कि जैसे थोड़ा थोड़ा बीमार हो। बच्चे चिड़चिड़े हैं, आपस में एक दूसरे से चिढ़ के बोलते हैं, कोई किसी से उस प्रेम से नहीं बोल रहा है जितना प्रेम से वो पहले बोलते थे। राजा उनके घर गया, पूछा उनसे आपको क्या परेशानी है, क्यों आप ऐसा रहने लगे, मैंने 1 साल पहले आपको देखा था, आप इतना खुश थे, आपका परिवार खुश था, हाँ आपके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे, अब मैंने देखा कि आपने सिर्फ चटनी रोटी खा के गुजारा किया था, लेकिन आप लोग खुश थे, अब क्या हो गया, अब क्यों खुश नहीं हो। तो किसान तो कुछ नहीं बोला। किसान की वाइफ ने कहा कि हमारे पास 99 गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने के सिक्के हैं, और हम चाहते हैं उसमें एक और मिल जाए ताकि वो 100 हो जाएं, और जब वो 100 हो जाएंगे तब हम खुश होंगे। मतलब उन्होंने अपनी खुशी को कंडीशन कर दिया, और उस एक और को कमाने के लिए उन्होंने अपने ज़रूरतों में कटौती करी। उन्होंने अपने जो उनको खर्चा करना था या जो उनको अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी था उन चीज़ों में भी कटौती कर दी, जिससे उनकी सेहत खराब हुई। सेहत खराब हुई तो वो चिड़चिड़े रहने लगे, और जो उनकी खुशी थी वो कहीं गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि उन्होंने अपनी उस खुशी को कंडीशन कर दिया कि 1 कॉइन और आएगा तब हम खुश होंगे। पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। पहले क्या था? पहले था कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश हैं। तब मिनिस्टर ने कहा कि देखिए महाराज, ये है 99 क्लब। आज के टाइम में हर इंसान अपनी खुशी को कंडीशन कर देता है इन चीज़ों के लिए, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको पैसे से ख़रीदा जा सकता है, उन चीज़ों के लिए अपने आप को कंडीशन कर देता है। मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, मुझे वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। और जब वो चीज़ उनको मिलती, या तो उनको मिल नहीं पाती है, लेकिन अगर वो बहुत मेहनत करके उसको पा भी लें तो वो खुशी उनकी ख़त्म हो जाती है जो उनके पास ओरिजिनल असल में उनकी खुशी थी। यही हमारे साथ भी हो रहा है। हम लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, किस लिए? कमाओ 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 कमाओ। मेरे पास छोटी गाड़ी, मैंने इसको बड़ा करना है। मेरे पास 2 बेडरूम सेट है, मैंने इसको 3 बेडरूम करना है। 3 हो गया तो 4 करना है, 4 हो गया तो बंगलो चाहिए। मेरे पास इतने कपड़े हैं, अरे ये तो पूरे नहीं है, पिछली पार्टी में भी मैंने यही पहने थे, अगली में भी मैंने ये नहीं पहनने, इसलिए मुझे कुछ और चाहिए। हर चीज़ कंडीशन, और उस कंडीशन में खुशी गायब। हम बच्चों के पीछे भी पड़े रहते हैं। 70% वाला है, उसके पीछे पड़े रहेंगे, 80% लेके आओ तब हम खुश होंगे। बच्चे भी बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके 80 ले भी लेते हैं। अगली कंडीशन शुरू हो जाती है, 80 तो आ गए, कोई बात नहीं, अब 90 चाहिए। फिर कंडीशन लग गई, खुश तो अब भी नहीं हुए। तो ये जो कंडीशनल खुशी है, ये रियल खुशी नहीं है। रियल खुशी है कि मुझे खुश रहना है, कंडीशन चाहे कुछ भी हो।
तो इस स्टोरी से मुझे तो मोटिवेशन बहुत मिला था। जब मुझे ये मेरी नानी ने सुनाई थी तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था और मैंने ये सोच लिया था कि फालतू की भाग दौड़ में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। जो मेरे पास है, जैसा मेरे पास है, बहुत अच्छा है। मैं 50 की उम्र में हमने अपना पहला घर बनाया था। उससे पहले या तो गवर्नमेंट का मिल जाता था या तो किराए का ले लेते थे। घर नहीं है कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं थी। हम कर रहे हैं ना काम, हो जाएगा घर, और हो गया तो ठीक है। अब उसके बाद गाड़ी तो हमने बहुत लेट खरीदी थी। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मेरे भाई के पास ये है या मेरे पड़ोसी के पास ये है। ठीक है, उनके पास उनका है, मेरे पास मेरा है। तो मैं हमेशा खुश रही। ये मुझे लगता है यही रियल खुशी है कि हम अपनी खुशी को कंडीशन नहीं करके बस मुझे खुश रहना है इसलिए मैं खुश हूँ। अगर सब लोग ऐसा सोचें तो वाकई में चारों तरफ खुशी ही खुशी हो जाएगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो आई होप, मेरे ख्याल से ये वाली खुशी ज़्यादा अच्छी है जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो। तो आप भी ऐसी ही अनकंडीशनल खुशी को अपनाएं, खुद खुश रहें, औरों को खुश रखें। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और प्लीज़ इस चैनल को बढ़ाएं आगे। आप लोगों के भरोसे पे, नानी के कहने पे बच्चों ने ये चैनल स्टार्ट किया था। अब आपको ही इसे आगे बढ़ाना है। ये मेरी खुशी की कंडीशन नहीं है, बट एक दिल से तमन्ना है कि ये चैनल भी आगे बढ़े। तो आप इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जो आप कर सकते हैं करें, बट इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।